जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये आवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाक काबीना के इजलास से इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान जारियत नहीं अपने दिफा के लिए एटमी क़ुव्वत है। एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का है जो हम सबको अजीज़ है। हमारे 17 जवान बॉर्डर्स पर शहीद हो गए। दहशत गर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI के साथ गुज़िश्ता रोज़ कमेटी की मीटिंग हो गई। मुज़ाकरात का मकसद यही है कि ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। कौमी मफाद को सामने रख कर गुफ्तगू शनीद होगी तो कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले करेंगे तो मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है कि दोनों कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जिसका मुल्क को फ़ायदा होगा। महंगाई उस वक्त 2018 के बाद सबसे कम सतह पर है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश के साथ नई शुरुआत होने जा रही है। अमरीकी पाबंदियों से दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला कौम करेगी और किसी बैरूनी दबाव का असर नहीं होने देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका को दो टोक पैगाम। मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान पर माजी में बहुत सी पाबंदियां लगी, हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। अमरीकी इकदाम पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकते। खिते में मिसाइल सिस्टम्स और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ का आगाज भारत ने किया। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने चाहिए। यूरोपीय यूनियन के बयान पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी आइन में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। इस मामले में किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से शहरियों की सजाओं पर तशवीश का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा वाशिंगटन को 9 मई के मुजाहिरों में मुलव्विस शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों से सजाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की ज़मानतों का फुक़दान है। पाकिस्तानी हुकाम से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शफाफियत आज़ाद निगरानी की कमी का बायस बनता है। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 25 शहरियों को सजाओं पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बरतानवी दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियां निभाए। इससे कबल यूरोपीय यूनियन ने 25 शहरियों की फौजी अदालतों से सजाओं पर इसे इंसाफ के मुनाफी करार देते हुए तशवीश का इजहार किया था। अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है, तो वो कानून तो आइन के खिलाफ है, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी है, वो कंट्राडिक्शन है आइन के साथ, उसकी तो कोई हैसियत नहीं रही है। मैं चैलेंज करता हूँ कि PTI की किसी एक कारकुन को दिखाए किसी ने गमला तोड़ा हो, किसी ने शीशा तोड़ा हो, किसी ने तशद्दुद किया हो। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में फैसले पर मायूसी हुई। हम पर उतने केसेस बनाए गए कि हमें अहम मुकदमात की अहमियत ही खत्म हो गई। पार्लियामेंटेरियन पर दहशतगर्दी, कत्ल और गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए थे। पुरअमन एहतजाज पर शहरी का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने एक गमला तक नहीं तोड़ा। हमारी जद्दोजहद आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं। असद कैसर ने कहा कल मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ। हमने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। बानी PTI को दूर रखने के लिए जमहूरियत, अदलिया और आइन को तबाह किया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा करप्शन माफिया मुतहरिक है और गरीब के पास खाने को नहीं है। मुल्क में एक पैसे की सरमायाकारी नहीं आई। असल चीज है कि लोगों के मुकदमात और मसाइल हल हों। मुल्क के आइन और कानून को ठीक करना चाहते हैं।
आरिफ अलवी साहब से पूछें कि आप इक़्तिदार में खुद कैसे आए थे और आप सदर किस तरह बने थे 2018 में। कुछ लोग मुज़ाकराती टेबल पर बैठे हैं और आरिफ अलवी साहब जैसे लोग जो हैं वो इस तरह के खामाखाई सियासी शोशे छोड़ते हैं। वो क्योंकि वो चाहते ही है ना कि उनका लीडर जेल में रहे, मुज़ाकरात ना हो तो कि उनका लीडर जेल में रहे और पीछे वो अपने मज़े करते रहे, उनकी दुकान चमकती रहे। आरिफ अलवी साहब, आप खुद जो है आपको ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि आप अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिशें करें। 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा मिलना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। सीनियर सूबाई वजीर शजीद इनाम इमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह नहीं हो सकता कि किसी एक को गिरफ्तार करने पर मुल्क को आग लगाने की बात की जाए। 9 मई जैसे वाक़यात में जो भी मुलव्विस है वो अपने गुनाह या गलती का खमियाजा भुगते। आरिफ अलवी जैसे लोग आधा तीतर और आधा बटेर हैं। शजीद मेमन ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से सरमायाकारी पाकिस्तान आए। वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा पॉलिसी को आसान किया है। पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब को 1 महीने की राहदारी जमानत दे दी। दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान उमर अयूब ने कहा कि बहुत सारे केसेस हैं, हर जगह पहुंचना मुश्किल होता है। मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर हूं, वहां पर भी जाना होता है। पहले भी इस अदालत ने जमानत दी और फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। 1 महीने का वक्त दिया जाए। जस्टिस एजाज अनवर की उमर अयूब को 30 दिन की मोहलत देते हुए मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। कौम की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात का नतीजा निकले। जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और 9 फरवरी के केसेस पर बनता है, नई रोशनी पैदा होगी। पाँव पड़ी हुकूमत है ना, इसके साथ आवाम है। जो सपोर्ट है उसको भी ये सोचना चाहिए कि ये लोग ले डूबेंगे। मुज़ाकरात को मजाक की रात नहीं बनाना। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। मुज़ाकरात हो रहे हैं या मज़ाकरात, ये आइंदा चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ATC रावलपिंडी में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की पॉलिसियों पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। आलमी दबाव के बायस पाकिस्तान पर उंगलियां उठ रही हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में पहला ब्रेक थ्रू। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी का लड़ियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेगी। कमेटी बानी PTI को हुकूमत से इब्तदाई मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीम को गैर आईनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि तरमीम पास करवाने के लिए जबरी इक़दामात और गैर कानूनी तरीक़ों के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इमरान। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात की जाएगी। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ, मखदूम, सैयद अहमद महमूद, नदीम अख्तर चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा, पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी करेंगे। नून लीग की जानिब से इजलास में इसाक डार, आजम नज़ीर तारर, राना सनाउल्ला, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगज़ेब शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। आवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दामात समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल रहा है, मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामज़न है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद सुना रहा है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। मुशर इतलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं KP हुकूमत ने पाड़ा चनार रोड महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। पाड़ा चनार रोड के लिए 399 स्पेशल पुलिस फोर्स के कायम की मंजूरी दी गई है। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी की खातिर मजीद पुलिस चेक पोस्ट में कायम की जाएंगी। इलाके को पुरअमन और तरक्की की राह पर डालने के लिए बंकर्स और असलहे से साफ किया जाएगा। हुकूमती इक़दामात का मकसद इलाके में एक सदी से ज़ायद तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बजाते खुद तमाम मामलात की निगरानी कर रहे हैं।
कभी उम्मीद है कि फरीकैन में बहुत जल्द अमन मुआहदे पर इत्तेफाक हो जाएगा। इंटरनेट सार्फिन के लिए खुशखबरी। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल आज मुंसलिक होगी। जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक की जाएगी। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल से स्पीड में बेहतरी आएगी। IT माहिरीन के मुताबिक केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। नई केबल के फंक्शनल होने से सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। जजेस की तकर्री में पेशा वाराना काबिलियत, तजुर्बा, कानूनी महारत और रवैया देखा जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 मंजूरी के बाद पब्लिक कर दिए गए। जुडिशल कमीशन ने अपने 2010 के रूल्स मंसूख कर दिए। नए रूल्स के मुताबिक कारकर्दगी, इबलागी महारत और दयानतदारी की भी जांच पड़ताल होगी। हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री के लिए वकला और अदालती ऑफिसर्स की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के अलावा कमीशन का कोई रुकन नामजद नाम से बराह रास्त राब्ता नहीं करेगा। सीनियर प्योनी जज जस्टिस ने मुतलफ़ फोटो ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने जस्टिस ने मुतलफ़ फोटो से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस, सीनियर वकला और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी की वापसी तक जस्टिस ने मुतलफ़ फोटो बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उधर वफाकी हुकूमत का जस्टिस अली बाकर नजवी को कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का फैसला। चीफ जस्टिस आलिया नीलम 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक निजी दौरे पर बैरून मुल्क जाएंगी। जस्टिस अली बाकर नजवी की कायम मुकाम चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लेह में दर्जा हरारत -9 सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्कर्दू -8, गोपस -7, स्तोर, गिलगित और कोयटा में पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। बगरोड, कालाम, किलात -4, चित्राल, दीर, हुंजा में -3, रावलाकोट -1 और मरी में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात और गिरदनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम ठंडा ठार। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में धुंध छाए रहने की तवक्को।